ताकत बनी। आज पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर बसे भारतीय भी सुशील जी का नाम जानते हैं। जब सुशील जी केबीसी में गए, पूरा बिहार के साथ साथ पूरा देश टेलीविजन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था कि एक देहाती क्षेत्र का लड़का, एक बिहारी लड़का कैसे वहां तक पहुंच गया। क्या वो सच में करोड़पति बन पाएगा कि नहीं, सच में रिकॉर्ड बना पाएगा या नहीं, कि उतने बड़े चकाचौंध से डर जाएगा। लेकिन इस प्रतिभा ने, सुशील जी ने वो सब कुछ करके दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनके पास थी ताकत। किसकी ताकत? शिक्षा की ताकत। अब शिक्षा इस छोटे से जगह पर, समस्तीपुर जिले के एक छोटे से जगह पर शिक्षा उपलब्ध है। और इतना अच्छा प्रयास कश्यप इंटरनेशनल स्कूल के जरिए किया गया है। जब ये लोग हमारे पास आए, बातें हो रही थी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन्होंने कहा कि सर आज शिक्षा बहुत महंगी है, अमीरों के पहुंच की है, लेकिन हम लोग गांव में बहुत कम फी में उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। और जो बच्चे इसके लिए प्रयासरत है, जिनके पास पैसे कम है या नहीं है, उनको भी हम लोग मुफ्त शिक्षा देंगे। ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह का स्कूल आपके बस्ती में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में खोला जा रहा है। मैं तमाम पेरेंट्स से, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि भाषण देने आया हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि आप आधा पेट खाए कोई बात नहीं है, थोड़ा पुराने कपड़े पहन ले, फटे हुए कपड़े पहन ले, लेकिन आधे पेट खा कर भी, टूटे हुए मकान में रह कर भी अपने बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दे। वो शिक्षा सिर्फ आपके बच्चों की तकदीर नहीं बदलेगी, बल्कि वो शिक्षा बिहार और पूरे देश की तकदीर को बदलेगी। ये बात आप समझ ले, इस बात को आज नोट कर ले। और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए जो आपने टाइम निकाला, उसका सबसे बड़ा सदुपयोग होगा कि आप अपने दिमाग में ये बात बैठा ले कि शिक्षा हमारे बच्चों तक एकदम पहुंचनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और वो आपका कश्यप इंटरनेशनल स्कूल उसके लिए प्रयासरत है। अभी सुशील जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल में, देश दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चों के लिए आप समय निकालते हैं, पैसा की व्यवस्था करते हैं, वहां उनका एडमिशन करते हैं, इससे निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। जब तक बच्चों को आप खुद समय नहीं दीजिएगा, बच्चा में कोई बड़ी घटना नहीं घटेगी, बच्चे में क्रांति नहीं आएगी। इसलिए अपना टेलीविजन से, मोबाइल से, गपशप से समय निकाल के, भले आप कम पढ़े हो, भले आपका बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ रहा हो, फिर भी पूछिए बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, क्या विषय पढ़ाया गया, क्या कहीं कोई विषय में तकलीफ है, क्या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, कोई चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें समझ में बात नहीं आई तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, टीचर से विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बच्चे को एक बार दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझाइए, इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ाइए, ताकि मेरा बेटा बेटी जो भी हो सीख के अच्छा करे। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल रखिएगा। और हम आपको कश्यप इंटरनेशनल स्कूल को बोलना चाहेंगे कि आप अपना काम करते रहिए, हम लोगों का साथ है, पिंटू जी का साथ है, सुशील जी का साथ है, अच्छे अच्छे लोगों का साथ है। आप आगे बढ़िए और इस स्कूल को उस ऊंचाई तक ले जाइए जिसकी कल्पना इस इलाके के लोगों ने भी नहीं की। लोग यहाँ से पटना पढ़ने जाते हैं, पटना से लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं इस स्कूल के साथ है कि लोग आने वाले टाइम में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में इतना स्कूल ऊंचाई तक पहुंच जाए कि पटना क्या, दिल्ली और बॉम्बे से इस स्कूल में लोग आवासीय स्कूल बन जाए और पढ़ने लोग आए। यह हमारी हार्दिक इच्छा है। इस तरह से मेहनत करिए और मेहनत से सब कुछ संभव है। दोस्तों मेहनत से सब कुछ संभव है। आप अच्छा काम करिएगा, आगे बढ़िएगा, सब कुछ संभव है, लेकिन कठिनाइयां भी आती हैं। अब देखिए हमारे साथ हम लोगों ने, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आपके अंबानी परिवार के लोग हो, सब लोगों ने बोला चंदा ले लो, चंदा ले लो। बच्चे को आप अपने घर में रखते हैं, आपकी माता जी खाना खिलाती है, आपके भाई साहब उसका देख रेख करते हैं, आप पढ़ाते हैं, कहाँ से आप पैसा लाते हैं, चंदा ले लीजिए। लेकिन दोस्तों आज तक
हमने किसी से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। खुद हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ पैसा का उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और 300 बच्चों का खर्चा निकालते हैं। किसी से नहीं चंदा लिया, किसी का कोई हमने ऐसा कुछ भी सहयोग नहीं लिया कि कोई उंगली उठा सके। फिर भी बिहार के 2-4 ऐसे लोग हैं जो माफिया तंत्र के लोग हैं, वो चाहे कि आनंद कुमार को मिटा दो। कई हमले हुए, अभी फिल्म जब से अनाउंस हुई, आपको पता होगा कि 26 जुलाई को हमारी बायोपिक आई है जिसमें आनंद कुमार, ऋतिक रोशन जी बने हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर फिल्म देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, जब फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, आप सोचिए बिहार के लिए, मैं आनंद कुमार के लिहाज से नहीं बल्कि एक बिहारी के लिहाज से बोल रहा हूँ कि ये बिहार के लिए एक खुशी की बात थी, एक गर्व की बात थी और आज है भी कि आनंद कुमार पर एक ऋतिक रोशन जैसा बड़ा स्टार फिल्म बना रहा है। ये तो हर बिहारियों को खुश होना चाहिए। मैं बॉम्बे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, तमाम बिहारी मिलते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि वाह तूने इतना अच्छा काम किया कि आज आप पर एक फिल्म बन रही है, दुनिया देखेगी फिल्म को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो आपस में बिहारी लोगों का ही पैर काटने का, पैर खींचने का काम करते हैं और चाहे आनंद कुमार को इतना बेइज्जती कर दो, इसकी इतनी बदनामी कर दो कि इसकी फिल्म रुक जाए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, बदनाम करने के लिए इंटरनेट पर लिखा, यूट्यूब पर डाला, ये भी नहीं हुआ तो हमारे एक सहयोगी को जो बैंक में काम करता था उसको फर्जी केस में 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। और मामला क्या था कि फेसबुक पर, थर्ड पार्टी के फेसबुक पर कुछ लिखा, जबकि दोस्तों आप जानते हैं कि फेसबुक पर लिखने का कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है सभी धाराएं कि कोई किसी के फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, बावजूद इसके उसको प्रताड़ित किया गया, 3 महीने जेल में रखा गया। जब हमने डीजीपी साहब से जाकर रिक्वेस्ट किया कि उस बच्चे को आप सिर्फ इसलिए जेल रखे हुए हैं कि आनंद कुमार पर फिल्म बन रही है और उसको मानसिक प्रताड़ना की जाए, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब डीजीपी साहब ने आदेश दिया, उच्च स्तरीय जांच हुई और उस जांच का नेतृत्व एडीजी रैंक के ऑफिसर को दिया गया और जांच में 100% वो लड़का निर्दोष पाया गया, तुरंत उसे बेल मिला। तो ये इस तरह से प्रताड़ित किया गया। अभी पिछले 22 दिसंबर को हमारे भाई परदौ बैठे हुए जो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, अगर ये नहीं रहता मेरा छोटा भाई तो सुपर 30 की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस पर आ रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहा था, बच्चों के लिए खाना होना की व्यवस्था करते, उधर से एक हाईवा ट्रक आता है, जबरदस्ती इंटेंशनली इस पर चढ़ा दिया। जब ये ट्रक से बचने का प्रयास किया तब इसको दोबारा ट्रक पीछे करके इस पर चढ़ाई, इसका पैर के जो पिछले हिस्से की हड्डी 3 टुकड़े में टूट गई और उसके बाद इसने अपने मोबाइल से फोटो लेना चाहा तो लोग आके इसको घसीट के अलग हटा दिया, उससे गुंडे कुछ उतरे हाईवा से। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। अस्पताल में 2-3 महीने तक ये संघर्ष करने के बाद वापस स्टील रॉड फिट करके ये घर आया और आज ये चलने की स्थिति में है। दोस्तों, ये आप लोगों की दुआओं का असर है कि हम लोग सही सलामत फिर ट्रैक पर काम कर रहे हैं और जितनी समस्या आएंगी, चाहे इस स्कूल पर हो, हम पर, कोई भी आदमी अगर काम अच्छा भी करेगा तब भी समस्या आएगी। उस समस्याओं को लड़ना है, उसका मुकाबला करना है, इरादे को, हौसले को और मजबूत करना है और सुपर 30 को और बड़ा करना है। अभी दोस्तों, सुपर 30 को बड़ा करने के प्रयास के का एक चरण है जिसे अभी देवेंद्र जी ने कहा, हम लोग इस स्कूल में 21 तारीख को आसपास के गांव के जितने बच्चे आना चाहे सुपर 30 के लिए टेस्ट देंगे। 10वां पास बच्चों को लिए 11वां पास हो, 12वां पास हो, सारी जानकारी हम यहाँ स्कूल के संचालकों को अवेलेबल करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। बच्चे आएंगे, चाहे 10 बच्चा हो, 20 बच्चा हो, जितना भी 50 बच्चा हो टैलेंटेड, सभी बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा। इस साल मैं सोचा हूँ कि सुपर 30 का दायरा और भी बड़ा करूंगा और उसकी शुरुआत उसमें एक कारण जो ये स्कूल बने। तो शिक्षा में बहुत ताकत है और शिक्षा लोगों को बदलती। आप देखिए कि एक शिक्षा का कितना बड़ा चमत्कार है कि एक व्यक्ति शिक्षित होता है, पर्यावरण को समझता है और ट्री मैन बन जाता है। आज हमारे समस्तीपुर के ट्री मैन आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि खड़ा हो जाएंगे और ये आज वृक्ष रोपण का काम कर रहे हैं। पूरे देश
नहीं दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है कि कैसे पौधारोपण का काम कर रहे हैं। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा, अपने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए इन्होंने लोगों को समझाया, बताया कि सचेत हो जाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तब देश बचेगा, दुनिया बचेगी। तो दोस्तों, इनका दिमाग इस तरह से चलता है। इनके दिमाग में ये बात क्यों आई? क्योंकि ये शिक्षित थे और लोगों को ये पेड़ लगाने के साथ साथ लोगों को शिक्षित करने का भी काम, पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो अब देश बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। लोग आकलन लगा रहे हैं, लोग अंदाज लगा रहे कि आने वाले 10 साल में भारत सबसे दुनिया का बड़ा देश होगा, भारत विश्व गुरु होगा। अब दोस्तों, ये विश्व गुरु कोई पॉलिटिशियन आके नहीं बना देगा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनाएगा। ये विश्व गुरु आपके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर, बड़े वैज्ञानिक बनकर, बड़े शोधकर्ता बनकर इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। उसमें आपका सहयोग, आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है और ये स्कूल उसके लिए तत्पर रहेगा। बहुत खुशी की बात है कि ये स्कूल एक नई शिक्षा पद्धति के तहत कुछ अच्छा करना चाहता है। मैं आश्वासन देता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल के शिक्षकों के साथ, उनकी ट्रेनिंग के साथ हम रहे, चाहे हमारे अजय पिंटू भाई रहे, हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे ताकि ये स्कूल आने वाले 10 साल में, 20 साल में एक नया इतिहास बनाए। जय हिंद, जय भारत।